कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी भुवनेश्वर बोर्ड भरा है, आप समझ लीजिए आप लोगों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा आसानी से सिलेक्शन लेने वाले हो, तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने आप लोगों से कहा था पिछली वीडियो में ही कि आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस बोर्ड का एनालिसिस कराना है। तो बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ी हैं, भुवनेश्वर का भी नाम लिया है। आगे आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट किसका एनालिसिस कराना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया, यानी कि आप आरआरबी भुवनेश्वर का एनालिसिस किया, तो यह पाया गया मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं कह रहा हूं कि जिसने पासिंग मार्क्स भी लेके आ रहा है ना वो बच्चा, उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब मैं दिखाता हूं यहां पर क्यों। ये जो कट ऑफ आप लोगों को बताई जा रही है, ये रियल कट ऑफ जब आएगी तो उसके लगभग लगभग आसपास गिरेगी जाके। कहने का मतलब यह है कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं बन रही हैं। और बहुत ज्यादा संख्या में जिन लोगों ने यहां से फॉर्म फिल कर दिया है और वो पेपर देके आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनके बहुत ज्यादा चांस हैं सिलेक्शन के। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर जो वैकेंसीज थी वो 938 के आसपास वैकेंसीज थी और वो बढ़ के 427 वैकेंसीज बढ़ी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देखिए, पहले यहां पर 928 वैकेंसीज थी, 1638 बोला मैंने, और ये बढ़ने के बाद ये 1355 वैकेंसीज हो गई। कितनी? 1355 वैकेंसीज हो गई। टोटल वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई हैं वो 427 वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। कितनी? 427 वैकेंसी इंक्रीज हुई। और इस 427 के इंक्रीज होने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और मैं आप लोगों को जब एनालिसिस दिखाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि यार भैया अब तो मेरे को सीबीटी 2 की तैयारी कर ही देनी चाहिए। अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तब भी आप लोगों को तैयारी का मैं आपको खुद दिखाऊंगा, जो रियल डेटा बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, रियल डेटा बोल रहा है। तो चलो, डेटा से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कहां पर कितनी वैकेंसीज है और कितने गुना बच्चा हमें चाहिए। तो जब आप, मेरे प्यारे बच्चों, अब इस वैकेंसी को तो भूल जाओ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वैकेंसी है, मतलब प्रीवियस ईयर के, मतलब ये रिवाइज से पहले की है। ये है रिवाइज्ड वैकेंसी जो इनहेंसमेंट हुआ है। इनहेंसमेंट में जो 454 थी वो 646 हुई, एससी की 205 थी वो 270 हो गई। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो बढ़ी वो 427 बढ़ी और टोटल वैकेंसी हो गई हमारी 1355। अब बात क्या हो रही है, ये जो 1355 वैकेंसीज हुई, हम लोगों को मालूम है कि हमें हर कैटेगरी में 15 गुना बच्चा चाहिए। कितना चाहिए? हर कैटेगरी में 15 गुना बच्चा चाहिए। और जब मेरे प्यारे बच्चों आप 646 का 15 गुना करते हैं तो वो आता है 9690। कितना? 9690, यानी कि 9700 बच्चा आता है। कितना? 9700, लगभग 10,000 के करीब। तो 10,000 बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी से चाहिए हमें, 10,000 बच्चा। और मेरे प्यारे बच्चों 4,000 बच्चे हमें एससी में चाहिए, एसटी में हमें 2300 बच्चे चाहिए और ईडब्ल्यूएस में हमें 15 बच्चे चाहिए। तो वो 15 कह रहा हूं, 1380 बच्चे चाहिए। इस तरीके से टोटल रिजर्व वाले जो हैं वो हमें कितने बच्चे चाहिए? 7740 बच्चे चाहिए टोटल रिजर्व वाले, और 10,000 के करीब चाहिए हमें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे। ओबीसी में जो बच्चा चाहिए हमें चाहिए 2895, क्योंकि ओबीसी की जो वैकेंसी है वो है 193, और 193 को 15 से मल्टीपल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का आएगा 2895। अब आप ये देखिए कि कट ऑफ किसकी कैसी बन रही है। तो इससे एक चीज तो नजर आ रही है कि ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. और बाकी सबकी जो कट ऑफ है वो बहुत बहुत ज्यादा नीचे रहने वाली है। समझ रहे हो आप? आइए हम करते हैं आप लोगों का मार्क्स का खेल शुरू, की कहां पर कितने मार्क्स हैं। लेकिन इन मार्क्स से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि यह डेटा कहां से है, कितने स्टूडेंट्स का है, जिससे आपको अंदाजा रहे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं आप लोगों को, ये जो डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, इस डेटा में अगर देखो तो ये 1,57,000 यानी कि 1,60,000 बच्चों का डेटा है। तो मैं आप लोगों को बार बार पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 1,60,000 का बच्चों का, कभी भी आपको फुल डेटा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मैथ्स में होता है कि कुछ डेटा दिया जाता है, कुछ आपको एज्यूम करके निकालना पड़ता है, ठीक इसी तरीके से ये जो डेटा है ये है 1,60,000 बच्चों का लगभग। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 6.4 लाख बच्चों ने आपका पेपर दिया है। कितना? 6.4 लाख। ठीक है, अब अगर 6.4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आधा बच्चा सीरियस होगा। कितना? आधा बच्चा। तो आधा कितना होगा? 32, यानी 3.2 लाख बच्चा सीरियस है। इतना हम मान ले रहे हैं, वैसे इतना बच्चा सीरियस होता नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि इतने बच्चे सीरियस हैं। 3.2 लाख सीरियस है। तो जो ज्यादातर सीरियस बच्चे होते हैं, देखिए, एक होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं है पेपर देने के बाद, तो वो आंसर की चेक नहीं करते हैं, और वो ज्यादातर बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं या जो ऐसे ही पेपर देके आ गए, उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं चीजों में। तो ये जो 3.2 लाख बच्चा है, इसमें से आधा बच्चा यानी कि 1.6 लाख बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जो इसका डाटा है वो लगभग सही है। तो इसका डेटा, लेकिन हम मानेंगे ये कि इसका जो डेटा है वो आधे बच्चों का है, क्योंकि हमारे पास 1.6 लाख का डेटा है, और कुछ बच्चे जो सीरियस हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं 1.6 लाख ही बाहर होंगे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है डेटा के अंदर। वैसे तो सारे टॉपर्स लोग करते ही हैं, क्योंकि उन्हें तो ज्यादा चुल होती है ना भाई साहब कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। और चुल क्या मतलब होनी चाहिए, मैं भी पेपर देखा तो मुझे भी चुल होगी कि भाई साहब मैं पेपर देकर आया हूं तो निश्चित तौर से मेरे को अपने मार्क्स देखने हैं। तो जो पेपर देके आया अच्छे से, तो उसको तो मार्क्स अपने चेक करने ही करने हैं। तो ज्यादातर सीरियस बच्चा वैसे इसमें आ गया है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं क्योंकि टोटल 6.4 लाख बच्चा है, तो उन 6.4 लाख में 3.5 लाख बच्चा या 3.2 लाख बच्चा जो सीरियस है, उसमें से आधा बच्चा हमारे पास है। और हम मान रहे हैं कि आधा बच्चा हमारे पास है नहीं, आधा ऐसा बच्चा होगा जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है किसी में, मतलब उसके नंबर आए, उसने देखे उके नहीं, हम ये मान ले रहे हैं। तब भी मेरे प्यारे बच्चों क्या डेटा आ रहा है निकल के वो देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतने बच्चों का डेटा है। दूसरी बात एक और बता रहा हूं, अभी जो एनालिसिस हम करेंगे वो रॉ मार्क्स पे करेंगे। किस चीज पे? रॉ मार्क्स पे करेंगे। तो दो चीजों का और ध्यान रखना है जो मैं हर बार वीडियो में बता रहा हूं, कि ये जो डिफिकल्ट शिफ्ट हैं, ठीक है, कौन कौन सी? ये जो आप लोगों को दिख रही है, 1 मिनट। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इन 4 शिफ्ट से हैं, ये वाली जो शिफ्ट है, ये वाली 17 की 2, 17-2 की सेकंड शिफ्ट, और 13-2 की फर्स्ट शिफ्ट, 18-2 की फर्स्ट शिफ्ट, 16-2 की थर्ड शिफ्ट, अगर आप इन 4 शिफ्ट से हैं तो आप अपने रो मार्क्स को ही एक्चुअल मार्क्स मानिएगा। यानी कि जो आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आपके मार्क्स उसी तरीके से रहेंगे। अभी टेक्नीशियन में ये देखा गया कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके मार्क्स कम हुए। तो मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मलाइजेशन 2 प्रोसेस से चलता है। या तो मेरे प्यारे बच्चों मार्क्स जो ये जिनके ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं, इनके एवरेज करने के लिए यहां ले आए, तो इससे क्या होगा कि जो बीच वाले हैं, बीच वाले बीच की जगह पे रह जाएंगे, ये वाले लोग कम हो जाएंगे, मतलब ये वाले जो हैं इनके मार्क्स कम हो जाएंगे, और इन लोगों के जो मार्क्स हैं वो यहां पर ले आएंगे। पहला मेथड होता है ये। इससे क्या होता है कि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलता है, कुछ के कम हो जाते हैं, कुछ के बढ़ जाते हैं, इसलिए यहां पर लाके गिरा दिया जाता है। दूसरा मेथड मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि सबके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। सबके मार्क्स बढ़ाए जाने में क्या होता है, इस लास्ट वाले के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। बस कहने का मतलब यह है कि 47 वाले के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, फिर इस 43 वाले के 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसके 47 बराबर करने के लिए, फिर इसके 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसके 6 8 7 2 9 मार्क्स बढ़ जाएंगे, फिर इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है बच्चों को। इन वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे 34 है तो इसे 47 बराबर किया जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए इसके 13 मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर तो 2 प्रोसेस अपनाए जाते हैं, वो अपना कोई भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तरीका यह है ज्यादातर कि ज्यादा मार्क्स ना बढ़े, इसलिए वो क्या करते हैं कि एवरेज के बराबर लाते हैं। तो ये जो एवरेज शिफ्ट है जिसमें 37 मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज 37 मार्क्स आ रहे हैं, यहां 37 आ रहे हैं, यहां 38 आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए ये एवरेज लगभग 37 के आसपास है। तो इन मार्क्स को 37 के आसपास किया जाएगा। कहने का मतलब यह है 37 के आसपास अगर किया गया, तो अगर आपके 34 नंबर हैं इस शिफ्ट में, तो आपके 3 नंबर बढ़े हुए माने जाएंगे। ठीक है, लगभग इसी तरीके से इसके 2 नंबर बढ़ेंगे, जो दूसरी शिफ्ट है इसका 1 नंबर बढ़ेगा। इनके क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर 37 मार्क्स के बराबर लाना तो इसके 10 मार्क्स कम होंगे। ठीक है, और इसके जो है आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि यार हमारे कम क्यों करा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, इसलिए मार्क्स कम ही होंगे। तो या तो पहला वाला तरीका अपनाया जाएगा, तो वो आप उसी तरीके से देखिएगा। अभी मैं जो एनालिसिस करूंगा वो रो मार्क्स का करूंगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आप अपने आप करिए जिस हिसाब से आपको करना है, लेकिन मैं अभी रो मार्क्स पे एनालिसिस करने वाला हूं आपका, उस चीज को आप देखिएगा। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी। आइए अब हम चल रहे हैं अपने डेटा के ऊपर, जो हमारा डेटा है, और उस डेटा में हम देखेंगे कि कितने बच्चे हमें मिल रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, टोटल कितने बच्चे चाहिए हमें। हमारी जो टोटल वैकेंसीज बैठ रही है, यहां पर आप देखें हमारी जो टोटल वैकेंसी बैठ रही है वो बैठ रही है मेरे प्यारे बच्चों 1355। तो मेरे को 1355 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, तो आप बताइए यहां पर 1355 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी कि 20,000 बच्चा इस जोन से मुझे चाहिए। अब आपको बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात यह लगेगी कि इस जोन में बहुत ज्यादा फॉर्म फिल नहीं करा गया है। समझ रहे हैं आप, यानी कि 20,000 बच्चा हमें चाहिए ही, और यहां पर 20,000 फॉर्म भी नहीं है। मतलब फॉर्म भी नहीं है, क्या सीरियस बच्चा 20,000 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सबसे पहला मतलब तो यह हुआ कि सारे सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं उनका सिलेक्शन होना है 100% तय है। यह बात समझ लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन यह है कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 10,000 कैंडिडेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। कितने कैंडिडेट्स ने? 10,000 कैंडिडेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। और ये जो 10,755 लोग हैं, हम मान रहे हैं कि इसके अलावा 10,000 बच्चे और होंगे जो पेपर देके आए होंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप कहोगे भैया आप कैसे मान रहे हो कि 10,000 होंगे। यार 1.6 लाख का हमारे पास डेटा है, टोटल बच्चा कितना है 6.4 लाख।
अगर सीरियस स्टूडेंट 3.2 लाख भी है तो इसका दुगना ही तो करोगे आप कहो दुगना मत करो, आप 4 गुना कर लो, 4 गुना कर लो यार, जो आपका मन करे वो कर लो, तब भी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो पासिंग मार्क्स पे यहां पर होता हुआ दिख रहा है। इस चीज को आप देखिए खुद से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो 10,000 बच्चा है, अब हम 10,000 बच्चों को तो छोड़ ही देते हैं, हमें कितने चाहिए? 30%, 25% और 40% का जो क्राइटेरिया है, आपको 40% का क्राइटेरिया तो चाहिए चाहिए। अब आप कहोगे यार भैया आप 75 में से कट ऑफ बताओगे, रियल कट ऑफ आती है 100 में से, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 75 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो कितनी जा रही है। 75 में से अगर आपके 37.5 आ रहे हैं तो 50% आ रहे हैं आपके। 75 में से अगर आप 37.5 नंबर ला रहे हो, इसका मतलब 50% नंबर ला रहे हो, तो अगर आउट ऑफ 100 आएंगे तो आपके 50 नंबर हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो सीरीज है, जो मेरी जो रेंज है, वो कम से कम मैं यहां तो लूंगा ही लूंगा, ये वाली रेंज तो मुझे उठानी ही उठानी है। और ये जो रेंज है 31 से लेकर 36 वाली, आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहां पर 6400 लोग दिख रहे हैं, यहां पे 7600 लोग दिख रहे हैं टोटल। अभी आप उस 6400 7600 को छोड़ दीजिए, अभी मैं डायरेक्टली कैटेगरी वाइज आपको एनालिसिस कराऊंगा उस चीज को। उससे भी पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 36 और 31 है, ये 7000 बच्चा बैठ रहा है। कितना? 7000। और मुझे चाहिए कितना? अगर इन दोनों का एवरेज लें, इसके बीच में लें, यानी कि हम मान लेते 34 नंबर ले लेते हैं हम, तो 34 नंबर वाला जो बच्चा है वो 7000 है, और हमें चाहिए कितना? 20,000 बच्चा चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 14,000 बच्चा अगर बाहर भी पड़ा हुआ है, कितना? 14,000 बच्चा अगर बाहर भी पड़ा हुआ है, तब भी मेरे प्यारे बच्चों इससे ऊपर कट ऑफ जा नहीं रही है। लेकिन सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ये ध्यान रखना। अभी मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें क्यों कट ऑफ ज्यादा जाएगी ओबीसी में। बाकी सारी कैटेगरी का तो खेल होने वाला है, मतलब ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी में तो मतलब ये लगा लो ढूंढने से स्टूडेंट नहीं मिलेगा, यहां ढूंढने से। इनकी जो कट ऑफ है, अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी मैं कह रहा हूं कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे पास से मत करिए, जहां से तुम्हारा मन करता है वहां से कर दीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पछताओगे, कहोगे कि किसी ने कहा था। मैं सही एनालिसिस करा रहा हूं। देखो उसके पीछे रीजन क्या है, देखो मेरे को चाहिए एससी के चाहिए मेरे को 4050 बंदे। कितने? 4050 बंदे। 270 वैकेंसी है, 15 गुना करेंगे, 4050 चाहिए। आप बताओ आपको एससी में 4050 बंदा मिल कहां रहा है? यह है मेरे एससी कैटेगरी। टोटल वोट ही 3976 लोगों ने करा है, और ये 3976 वो लोग हैं जिनका एक नंबर से ज्यादा है, यानी कि सब लड़के इसके अंदर इंक्लूडेड है 3900 में। अगर मैं बात करूं जिनके 25 से ज्यादा है या 26 से ज्यादा है, तो वो 3000 बच्चे हैं। कितने? 3000 बच्चे। तो अगर आपको चाहिए ही 4000 बच्चा, और यहां पर 25-26 की कैटेगरी में 3000 बच्चा आ रहा है, मैं कह रहा हूं कितनी भी कट ऑफ उठेगी तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो रेंज है वो आप पाएंगे, क्योंकि यहां पर 4000 बच्चा चाहिए, तो आपकी कट ऑफ रेंज इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी, ये बात समझ लीजिए। तो आप ये मान लीजिए, और कुछ बच्चे जो हैं वो अनरिजर्व में क्वालिफाई करेंगे। ये जो बच्चे हैं एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ये अनरिजर्व में भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अनरिजर्व में उतना बच्चा है ही नहीं। सब अपनी कैटेगरी का फायदा लिए पड़े हैं, और यहां पे उन्हें 10,000 बच्चा क्वालिफाई कराना है, और वोट ही टोटल 1000 बच्चों ने करा है। अगर बाहर 6 गुना बच्चे भी करेंगे तो टोटल 6,000 तो मिल रहे हैं। तो कहां से आएगा बच्चा इसमें? यहां से कूद कूद के आएगा, यहां से कूद कूद के आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि एससी एसटी वालों की जो कट ऑफ है वो पासिंग मार्क्स के बराबर लगने वाली है, लगभग पासिंग मार्क्स के आसपास ही लगेगी, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं मिलेगी। कट ऑफ कब ज्यादा लग सकती है? जब ऐसा हो जाए कि वो अनरिजर्व में काउंट ना हो पाए। वो कब हो सकते हैं? जब आपने कैटेगरी का फायदा लिया हो। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे कैटेगरी का फायदा लेने वाले होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आपकी कैटेगरी से निकल के उधर जा रहे होंगे। समझ आ गई ये बात? तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों की एसटी की। तो एसटी में हमें कितने बच्चे चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम एसटी में देखें तो एसटी में मेरे को चाहिए 2310 बच्चा। आप आइए जरा, क्या यहां पर कितना बच्चा मिल रहा है आपको? एक नंबर से ऊपर वाले 1498 है। अगर मैं सिर्फ 25 नंबर की भी कैटेगरी लूं तो वो आ रहे हैं 1000, और हमें चाहिए 2310। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं इस बात को, आप देख लीजिएगा। देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलो इस चीज को एक्सपेक्टेड ही मानिए, लेकिन आप पासिंग मार्क्स अगर ला रहे हैं तो आपके बहुत चांस है कि आपका प्री क्लियर हो रहा है। प्री कोई नहीं रोक रहा है। अब आप मेंस अगर खोगे तो वो आप अपनी वजह से खोने वाले हो, उसका कोई वो नहीं है। आप खोने वाले हो अपनी वजह से, इसमें हम नहीं कर सकते कुछ। क्यों खोने वाले हो? टॉपर बच्चा पढ़ रहा है, आप क्या समझ रहे हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? अरे फाइनल तो उतनी ही वैकेंसी का होगा जितना होना है। ये तो 15 गुना रिजल्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हारा CBT 1 क्लियर हो रहा है। तुम्हारा CBT 2 भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना बच्चा उसके लिए लिया जाएगा साइको के। लेकिन CBT 1 CBT 2 ये करके क्लियर फायदा नहीं है, फायदा है फाइनल सिलेक्शन लेने में। और वो फाइनल सिलेक्शन कब होगा? जब तुम इन टॉपर्स को टक्कर दोगे। और टक्कर कैसे दी जाएगी? जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं कि भाई साहब कुछ भी करते रहो। तो अभी भी मैं कह रहा हूं ये आप लोगों का सिलेबस है CBT 2 का, जिसमें पार्ट बी आपको पढ़ना रहेगा। और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो आपने पढ़ी रखी है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की टेंशन को कम करने के लिए हम लोग आपके लिए स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में, इसमें भी 299 जो फीस है, इसमें अगर GSP 50 अगर आप कोड लगाते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, पूरे इंडिया में, ये बात मैं बोल रहा हूं चैलेंज के साथ, GSP 50 आपको कोड लगाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 तारीख तक आपके लिए वैलिड है। इसमें अगर आप जाते हैं तो GSP 50 लगा के 249 का मिल जाएगा। कहां? VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसमें आपको सारे के सारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर्स हैं कि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अगर पूरे यूट्यूब पर ढूंढें
सिर्फ ये लिख लीजिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय वीआईपी गुरुजी, हमारा लेक्चर देख लीजिए, फिर किसी और टीचर का देख लीजिए, या उसका देख के आइए पहले, फिर हमारा देख लीजिए। मास वेट एंड डेंसिटी बाय वीआईपी गुरुजी, पहले हमारा देख लीजिए या पहले उनका देख लीजिए, फिर हमारा देख लीजिए। आपको समझ आएगा कि ये क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप यहां आएंगे कोर्सेज के अंदर, आपको दिखेगा कि मेरे प्यारे बच्चों पहले नंबर पे ये कोर्स दिखेगा, इसमें व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो डेमो दिख जाएगा, नहीं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहां आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से एक फोल्डर है, इसमें आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर पाएंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर पाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल लिमिटेड टाइम में। इसके पीडीएफ नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड करवाए गए। यहां पर देख लीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, जो भी चैप्टर चाहिए उसके नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड करवाए गए। आप चाहेंगे तो उसके नोट्स भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों लीवर एंड सिंपल मशीन है, हीट एंड टेंपरेचर देखिए, जितने की जरूरत है लीवर एंड सिंपल मशीन में ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत है तो ज्यादा लेक्चर ही लेके आपकी एक एक चीज, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं हर चैप्टर के। इस तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको करवाए गए हैं, नोट्स भी प्रोवाइड है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट भी हम लोगों के द्वारा फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, मिक्स टेस्ट आपको मिलेंगे, इवन मैंने इसमें फुल टेस्ट भी डलवा दिए 249 रुपए में। और ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका, एक में कंटेंट के लिए और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपके डिस्कशन के लिए। इस तरीके से आप हमारे बैच का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो ये रही बात उसकी। अब हम जिस चीज पे चल रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि एससी एसटी का हो गया है, आगे हम चल रहे हैं अपने ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए थोड़ा सा खतरा है। और खतरा तो है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में एज का फायदा ज्यादा स्टूडेंट्स ने ले रखा है, और एज का फायदा लेने की वजह से उन लोगों की जो कट ऑफ है वो आपको दिखेगा कि बच्चे ज्यादा हैं और बच्चे हमें चाहिए कम। यहां पर ओबीसी में चाहिए सिर्फ 2895, देख रहे हो, यहां बच्चा चाहिए 2310, यहां बच्चा चाहिए 4000, और वहां कितना चाहिए, सिर्फ 2895। क्या 2800 इतनी सी ही वैकेंसी है? तो हाँ, ओबीसी की 193 वैकेंसीज हैं, जो कम है बहुत। हमें चाहिए सिर्फ 2895 बच्चा, और 2895 बच्चा देखो 10,000 नहीं यहां वोट किया है, और हमें 2895 बच्चा तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे मिल गया है। समझ रहे हो आप, यहीं इसी कैटेगरी में मिल गया है। और ये कैटेगरी जो है देख सकते हो आप कहां जा रही है। ये कैटेगरी मेरे प्यारे बच्चों आ रही है 41 के आसपास, क्योंकि अगर 2800 बच्चे लेने हैं तो आपको ये कैटेगरी नहीं उठानी पड़ेगी, आपको कैटेगरी उठानी पड़ेगी ये वाली। तभी मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है, क्योंकि दोगुने बच्चे चाहिए ना हमें। बाहर भी तो हैं कुछ बच्चे, सारे बच्चे यहीं थोड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इससे ये अंदाजा लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं, कितने बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर हैं, और अगर इसमें से एज का बेनिफिट लेने वाले बच्चे ज्यादा नहीं हुए तो वो अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे, तब कट ऑफ गिरेगी। अदरवाइज ओबीसी की कट ऑफ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ज्यादा जाती हुई दिख रही है। तो ओबीसी में अगर आपके 40-45 के आसपास नंबर हैं, 40-45 के आसपास, ठीक है, मैंने बता दिया है। अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो बढ़ा लेना, और अगर आपकी आसान थी तो घटा लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। यहाँ ओबीसी की कट ऑफ सिर्फ डिफिकल्ट जा रही है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमें जो बच्चे चाहिए वो मेरे प्यारे बच्चों आपको चाहिए 1380, और ईडब्ल्यूएस में देखो टोटल वोट ही 239 बच्चों ने किया है। यहां पर कट ऑफ जो है मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स जाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स पे आप लोग क्वालिफाई करेंगे, ये गारंटेड है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बच्चा चाहिए यहां पर हमको 1380 और वोट कर रहा है 239। अगर हम कह रहे हैं 4 गुना बच्चा बाहर भी पड़ा हुआ है तब भी 800 बच्चे हैं, बच्चा मिलेगा नहीं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो और अगर भुवनेश्वर से हो तो आज ही तैयारी शुरू कर देना, इससे बेस्ट चांस नहीं है। सीबीटी 2 में अगर पछाड़ना, यार आप बेवकूफी नहीं कर रहे हो, टॉपर बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, और आप सोच रहे हो मैं पेपर रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा। अगर रिजल्ट आने के बाद पढ़ोगे तो ये समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क होना तय है, क्योंकि आप टॉपर को पीछे नहीं छोड़ पाओगे तब। ठीक है, आपका तो ईडब्ल्यूएस वालों का तो करेक्ट है, 110% आपका होना ही होना है, ये बात समझ लीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। आपका पासिंग मार्क्स पे कट ऑफ लगेगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक कैटेगरी और बची। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज है मेरे प्यारे बच्चों वो रिजर्व है, वो ईडब्ल्यूएस कह रहा हूं, एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज होती हैं वो रिजर्व होती हैं 136। इनकी भी सिर्फ पासिंग मार्क्स पे काम हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन का भी पासिंग मार्क्स पे काम होगा, ये बात समझ लेना। सिर्फ ओबीसी वालों का डर है। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो मेरे प्यारे बच्चों अनरिजर्व कैटेगरी का खेल अलग है। अगर सिर्फ अनरिजर्व वालों को लेते तो यहां पर बच्चे ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कट ऑफ पे ही जो पासिंग मार्क्स है 40%, 100 में से 40 नंबर लाने पे भी काम हो जाता, 100 में से 40 नंबर लाने पे भी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 100 में से 40 नंबर लाने पे काम इसलिए नहीं होता है कि बच्चों का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी इसके अंदर आएगा, एससी का बच्चा भी इसके अंदर आएगा, एसटी का बच्चा भी, ओबीसी का भी बच्चा, सारे आएंगे, जिसकी वजह से अब क्या होगा, अब देखो यहां पर तो कुल 1,000 बच्चा, यहां चाहिए हमें 10,000 बच्चा। ठीक है, अब वहां चाहिए हमें कितना, यहां चाहिए 10,000, वहां चाहिए 2800 के करीब लगभग। तो अब ओबीसी वाले सारे के सारे बच्चे घुस जाएंगे यहां, इसलिए ओबीसी की और इसकी कट ऑफ रहेगी बराबर फिर। और जब ये कट ऑफ कम करने, ये तो यहां 1,000 बच्चे हैं, तो बच्चा कहां से घुसेगा, सब अपनी अपनी कैटेगरी में फायदा लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले तो खुद ही अपनी कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, एससी एसटी वाले अपनी कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, तो सारा बच्चा घुसेगा ये वाला। इसलिए कट ऑफ जो 40 बताई है वो कट ऑफ कम हो जाएगी। फिर कहने का मतलब यह है, ये अनरिजर्व में आने की वजह से आप लोगों को जो कट ऑफ है इसकी लगभग आप मान लीजिए वही 37-38 मार्क्स आउट ऑफ, मतलब 37 से लेकर 40 मार्क्स के करीब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। किसकी कट ऑफ,
अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस एनालिसिस में कोई कमी लगती है तो आप हमें जरूर जरूर बताएं, और ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट किस जोन का एनालिसिस करवाना है। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को कंसीडर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वाला फैक्टर इसमें छूट गया तो मैं वो फैक्टर भी आप लोगों का लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे फैक्टर हमने लिए हैं, और इन फैक्टर के बेस पे बस एक ही बात कही जा सकती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। एससी एसटी को भी डरने की जरूरत नहीं है, डरने की थोड़ी सी ओबीसी को जरूरत है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी हैं तब भी मेरे प्यारे बच्चों आपके पासिंग मार्क्स पे होने के चांसेस बन रहे हैं। पूरे पूरे 100 में से भी आप ये मान लीजिए कि लगभग 50-55 नंबर पे आपका काम हो जा रहा है इसमें। तो इसलिए भैया भुवनेश्वर जोन वाली अभी जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 427 बनी है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, रिजल्ट ना आने के पीछे ये कारण हो सकते हैं। अभी अब जो है इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बच्चे कि इनको 427 वैकेंसी बढ़ा दी, हमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया तुमने दोबारा फॉर्म फिल करने का। भाई उनकी जायज बात है, फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि अब तुमने 427 बाद में बढ़ाई है, उन्हें क्या पता। अब यहां पे बच्चों ने पहले कम फॉर्म फिल किया था, तो ये भुवनेश्वर वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों रियलिटी यही है। हो सकता है इस वजह से भी डिले हो रहा हो कि अभी फॉर्म ना खोल दे वो दोबारा से आपको कि ऑप्शन चूज कर लो, आप आरआरबी के ऑप्शन बदल लो। ऐसा हुआ है पहले भी, तो ऐसा भी हो सकता है, इसकी वजह से भी डिले हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस था। कैसा लगा आपको एनालिसिस जरूर जरूर बताएं। अगर नहीं भी चेंज हो रहा है तब मेरे प्यारे बच्चों आपका बेड़ा पार है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। फाइनल में भी आप देखेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है बाकी जोनों से कम जाती हुई दिखेगी। आपके यहाँ टोटल फॉर्म ही 40,000 के आसपास होगा, जिसमें से 20,000 बच्चा पास होना है। हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, बात समझ लीजिए। तो कुछ बेवकूफ भी होंगे, ऐसा तो नहीं हर कोई टॉपर ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जोन का एनालिसिस किया जाए तो नीचे सबसे ज्यादा आपकी जोन दिखनी चाहिए, आप कर दीजिए। कल को ही आपकी जोन का एनालिसिस करा दिया जाएगा, सुबह को ही। आज आप कमेंट करेंगे, कल सुबह को मैं दूसरी जोन लेके आ जाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के कोर्स पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं इससे सस्ता ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। आप कहोगे सस्ता क्यों दे रहे हो? सस्ता देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इस बार मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ कंटेंट देखो कि कंटेंट कहते किसे हैं। आप सिर्फ फेमस नाम के पीछे पड़े हुए हो। आप एक बार कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फेमस के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो बेस्ट पढ़ा रहा है, जो बेस्ट करवा रहा है, उससे पढ़ने में फायदा है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा कि आप पहले उनका लेक्चर देखो फिर हमारा देखो, तब आपको पता लगेगा कि क्या लेवल है कंटेंट का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।